फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सैरिश इंस्टीट्यूट। सो आज की इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि आप लोग अपने प्रैक्टिकल फाइल को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। ये वीडियो अभी रिसेंटली जिनका एग्जाम आने वाला है उनके लिए भी, मतलब कि अभी जब मैं वीडियो शूट कर रही हूँ तो अभी आप लोग को अक्टूबर वाले बच्चों का एग्जाम है, लेकिन अगर आगे जाके 2022, 23, 24 आगे जिस भी ईयर में आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे तो आप लोग के लिए ऐसा नहीं कि ये यूज़फुल नहीं है, ठीक है। तो आप लोग के लिए प्रैक्टिकल फाइल का मैं बताने वाली हूँ विद एग्जाम्पल, आप लोग को A to Z सारी चीज़ समझा दूंगी, ठीक है। तो वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहिएगा, ठीक है। बीच में आप लोग स्किप मत करिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अब बात करते हैं आप लोग की प्रैक्टिकल फाइल चाहिए कैसी होती है आप लोग को। इस तरह की आप लोग फाइल ले सकते हैं। फिलहाल मेरे पास मतलब प्रैक्टिकल मैनुअल है नहीं, लेकिन इस तरह की फाइल भी अगर आप लोग लेना चाहें तो ले सकते हैं। इससे थोड़ी छोटी, मतलब आप लोग इतनी ले लीजिएगा, ठीक है। इतनी लंबी फाइल चलेगी तो बहुत लंबी हो रही है थोड़ी, मैं एग्जांपल लेके आप लोगों को बस बताना चाह रही हूँ, ठीक है। इस तरह की आप लोग को फाइल चाहिए, अगर आप लोग ले सकते हैं तो आप लोग जाइए अपनी स्टेशनरी पे, वहाँ आप लोग मांग लीजिएगा डायरेक्टली आप लोग की प्रैक्टिकल मैनुअल की जो फाइल होती है, ठीक है। देखा होगा आप लोग ने, वन साइड जो ब्लैंक होता है, साइंस लैब मैनुअल इस तरह से करके होती है ना, वो आप लोग ले सकते हैं, मतलब कि परचेजेबल है। और इसके अलावा आप लोग को अंदर अब क्या लिखना होता है, मैं आप लोग को 2-3 सब्जेक्ट्स का एग्जाम्पल लेके बताऊंगी, ठीक है। 10th से शुरू करते हैं। 10th क्लास का नहीं रुको, 12th ओके। अभी मैं डेटा एंट्री में बताऊँ, क्योंकि डेटा एंट्री में थोड़ी सी दिक्कत आती है सब लोगों को। सो होम साइंस का एग्जाम्पल पहले मैं ले रही हूँ। होम साइंस में आप लोग की जो बुक 2 है, अब ये आप लोग के मन में डाउट हो रहा होगा कि मेरे पास तो बुक ही नहीं है। जिन बच्चों के पास नहीं है उनके बारे में बात कर रही हूँ। मेरे पास तो बुक ही नहीं, तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। NIST के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे आप लोग, वहाँ से आप लोग अपनी बुक डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आप लोग को ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। आप लोग जो है, आप लोग के पास जो, जिन बच्चों के पास बुक है, जिन बच्चों के पास PDF है, उसमें आप लोग देखेंगे कि उसमें आप लोग का जो बुक 2 है, बुक 2 में बुक 2 एंड प्रैक्टिकल मैनुअल लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप लोग इसमें जो है इंडेक्स में कुछ नहीं दे रखा है। लास्ट में अगर आप लोग जाएंगे आफ्टर पेज नंबर 241 पेज नंबर के बाद, ठीक है, 241 पेज नंबर के बाद यहाँ पे आप लोग देखेंगे, आप लोग को मिलेगा होम साइंस प्रैक्टिकल मैनुअल, होम साइंस बुक 3 प्रैक्टिकल मैनुअल, ठीक है। एक तरह से मतलब बुक 3 है इसी के अंदर, मतलब बुक 2 तो आप लोग का ये बुक 2 हो गई, चैप्टर्स जो हो गए आप लोग के, उसके प्रैक्टिकल मैनुअल एक तरह से आप लोग की बुक 3 हो गई। यहीं से आप लोग का जितना भी काम है शुरू होता है, जैसे प्रैक्टिकल 1, प्रैक्टिकल 2, टोटल करते करते 20 के आसपास जो आप लोग के 15 है, 15वां है, और लास्ट मतलब टोटल आप लोग के होम साइंस में 17 प्रैक्टिकल्स हैं, ठीक है। आप लोग का 10th वाले बच्चों का भी ऐसे ही आप लोगों को ढूंढना है, 12th वाले बच्चों का भी, मतलब सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी दोनों ही सेम प्रोसेस फॉलो करें। आप लोग अपने बुक में लास्ट में देखेंगे तो आप लोग को अपने प्रैक्टिकल के लिए सारी चीज़ें मिल जाएंगी। वही आप लोग को अपने प्रैक्टिकल फाइल में लिखना है। उसमें आप लोग जितना कर सकते हैं करिएगा, मैक्सिमम आप लोग मतलब जितना कर सकते हैं करिएगा, लेकिन ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में करने की ज़रूरत है। सिंपली आप लोग मतलब अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करिएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा जुटने की ज़रूरत नहीं है। ये आप लोग का हो गया होम साइंस का एग्जाम्पल। अब बात करते हैं आप लोग का, एक और एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं पेंटिंग का, क्योंकि पेंटिंग भी काफ़ी सारे बच्चे लेते हैं, ठीक है। अब पेंटिंग में अगर आप लोग यही सेम प्रोसेस है, आप लोग का इसमें इंडेक्स में नहीं दे रखा है इसलिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। आप लोग लास्ट में जाएंगे, इस तरह का आप लोगों को इंटरफेस मिल जाएगा, ठीक है। इसमें आप लोग का जो जो प्रैक्टिकल बेस्ड जितनी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो जितनी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, जितनी चीज़ें आप लोग कर सकते हैं वही करिएगा। बहुत सारे चैप्टर्स हैं, बहुत सारे पार्ट्स हैं इसमें, ठीक है। जितनी चीज़ें आप लोग बना सकें वही सब बनाइएगा। ड्राइंग इसमें करनी होगी आप लोग को, ठीक है। इस तरह की चीज़ें हैं, वो सब आप लोग को ड्रॉ करके अपनी प्रैक्टिकल फाइल में दिखानी होगी। इस तरह से आप लोग का प्रैक्टिकल फाइल जो है पेंटिंग की तैयार हो जाएगी। इसी तरह से सारे प्रोसेस आप लोग को फॉलो करने हैं और भी सब्जेक्ट्स में, ठीक है। इस तरह से आप लोग अपनी प्रैक्टिकल फाइल तैयार कर सकते हैं। फाइल कैसी होनी चाहिए मैंने आप लोग को दिखा दिया। प्रैक्टिकल के सारे चीज़ें आप लोग को क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, किस तरह से बनाना है, वो सारी चीज़ मैंने आप लोग को दिखा दिया। इसी तरह के सारे प्रोसेस जो आप लोग को जितने ऑल सब्जेक्ट्स हैं सब में फॉलो करना है। जो भी चीज़ें हैं आप लोग की सिंपल, जो भी चीज़ें हैं आप लोग की आपकी बुक में ही हैं, आप लोग की बुक में से ही आप लोग को देख देख के बस उतारना है अपनी प्रैक्टिकल फाइल में, वो आप लोग की बन जाएगी प्रैक्टिकल फाइल। अब एक सब्जेक्ट का एग्जाम्पल मैं ये लेके बता दूँ कि आप लोग का, अगर आप लोग के पास डेटा एंट्री ऑपरेशन सब्जेक्ट है, ठीक है, तो आप लोग का दिक्कत ये है कि आप लोग का उसमें प्रैक्टिकल बेस्ड चीज़ें कोई अलग से, मतलब प्रैक्टिकल कोई अलग पोर्शन नहीं दे रखा है, ठीक है। मतलब आप लोग के टोटल 10 या 9 चैप्टर्स हैं, तो वही आप लोग के दे रखे हैं। 9th में जो है आप 9th कह रही हूँ 10th में आप लोग के टोटल 9 चैप्टर्स हैं, ठीक है।
और आप लोग की 12th की जो बुक है उसमें टोटल 10 चैप्टर्स है। पूरा फॉर्मेट पूरा सिलेबस सेम है, बस 10th में जो आप लोग का एक चैप्टर ऐड हो जाता है, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट। तो अगर आप लोग का टेंथ के पास की वाली बुक होगी, राइट, ये वाली बुक होगी आप लोग के पास 10th वाले बच्चों के पास। इसमें आप लोग के टोटल 9 चैप्टर्स हैं। बुक नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिएगा, PDF आप लोग को NIS के ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। इसमें आप लोग के टोटल 9 चैप्टर्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चारों चैप्टर में कुछ भी नहीं है, मतलब प्रैक्टिकल बेस, ठीक है। ऐसे पढ़ाई तो करनी है आप लोग को चारों चैप्टर की, ठीक है। अब ये स्टार्टिंग के 4 चैप्टर्स में जो आप लोग का प्रैक्टिकल बेस, मतलब प्रैक्टिकल फाइल लिखने लायक कुछ भी नहीं है, मैंने देखा है। तो आप लोग का चैप्टर 5 से आप लोग डायरेक्ट शुरू करिएगा। चैप्टर 5 ओपन कर लीजिएगा। ये आप लोग का मेल मर्ज है। मेल मर्ज से लेकर के आप लोग का बेसिक्स ऑफ स्प्रेडशीट, फॉर्मेटिंग वर्कशीट, फॉर्मूला, फंक्शंस एंड चार्ट्स, क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन, ये टोटल आप लोग की जितनी चीज़ें हैं, इसमें आप लोग की जितनी प्रैक्टिकल बेस्ड चीज़ें होंगी, है ना, जैसे फॉर एग्जांपल स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 करके जितनी भी चीज़ें होती है जो आप लोग को इंपॉर्टेंट लगे, ठीक है, वो सब आप लोग को, अगर आप लोग उसमें से कुछ इजी लगे ड्रॉ करके दिखा सकते हैं अपनी प्रैक्टिकल मैनुअल में, तो दिखा दीजिएगा। नहीं तो आप लोग डायरेक्टली रिटन वर्क कर सकते हैं, उसमें आप लोग सारे स्टेप्स बता दीजिए, टॉपिक्स लिख लीजिए, मतलब एक तरह का आप लोग सिंपल नोट्स बना लीजिएगा, वो आप लोग की प्रैक्टिकल फाइल तैयार हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से आप लोग को डेटा एंट्री में करना है, अगर आप लोग के पास डेटा एंट्री सब्जेक्ट है। और अगर आप लोग को कोई अदर सब्जेक्ट है इसमें अलग से प्रैक्टिकल से रिलेटेड कोई अलग पोर्शन नहीं दे रखा है आप लोग के बुक में, तो वो भी आप लोग इसी तरह से फॉर्मूला जो अप्लाई कर सकते हैं कि उसमें आप लोग को प्रैक्टिकल बेस्ड जितनी भी चीज़ें आप लोग को दिख रही हैं वही आप लोग को अपने प्रैक्टिकल फाइल में लिखनी है, ठीक है। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं 12th वाले बच्चों को, बता देती हूँ इसलिए क्योंकि फिर 10th एंड 12th करके कंफ्यूज हो जाते हैं सारे बच्चे, ठीक है, कन्फ्यूजन हो जाता है। तो अब बात करते हैं 12th वाले बच्चों की डेटा एंट्री ऑपरेशन की बुक की। तो आप लोग इस तरह की बुक होगी, राइट, इस तरह की बुक होगी आप लोग की। इसमें आप लोग का टोटल 10 चैप्टर है, सेम पूरा सिलेबस मैक्सिमम सेम ही है आप लोग का, बस एक चैप्टर ऐड हो जाता है आप लोग का, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया। आप लोग भी इसमें चैप्टर 5 से शुरू करिएगा। चैप्टर 5 to 10 चैप्टर में आप लोग की जितनी भी प्रैक्टिकल बेस्ड चीज़ें होंगी, ठीक है। अगर आप लोग मैक्सिमम ज़्यादातर चीज़ें जो आप लोग चैप्टर 10 की लिखिएगा, क्योंकि इसमें एक ही चैप्टर आप लोग का अलग से कोई ऐड होता है, बाकी पूरा आप लोग का सेम ही है, ठीक है। तो आप लोग एक ही चैप्टर, मतलब इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट में जितनी भी चीज़ें मैक्सिमम लिखिएगा, ठीक है। बाकी और चैप्टर्स की भी लिखिएगा, लेकिन ज़्यादातर लास्ट वाले चैप्टर की लिखिएगा, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट। इसी तरह से आप लोग अपना प्रैक्टिकल बेस्ड जितनी भी चीज़ें हैं आप लोग की इसमें सब आप लोग को लिख लिख के बतानी है, ठीक है। मॉडिफाइंग वर्कशीट, और आप लोग के क्या क्या स्टेप्स होते हैं, कैसे ही करना है, एडिटिंग डेटा, आप लोग का रिसाइजिंग रोज एंड कॉलम्स, इसके स्टेप्स, जो भी आप लोग को इम्पोर्टेंट आप लोग को लगे, आप लोग ने पढ़ा होगा, है ना, तो जो भी आप लोग को इम्पोर्टेंट लगे वो आप लोग को प्रैक्टिकल फाइल में लिखते जाना है। इस तरह से आप लोग की प्रैक्टिकल फाइल तैयार हो जाएगी 12th वाले बच्चों में। 10th एंड 12th दोनों का एग्जाम्पल लेके मैंने बता दिया, प्रैक्टिकल फाइल दिखेगी जैसे बता दिया, प्रैक्टिकल फाइल में लिखना क्या है वो भी बता दिया, ओके। सो आई होप आप लोग का प्रैक्टिकल फाइल को लेकर के जो है डाउट आप लोग का क्लियर हो गया होगा, ठीक है। फिर भी कुछ डाउट होता है, कुछ समझ में ना आया हो, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ओके। और इसके अलावा आप लोग अगर मेरे चैनल पे नहीं हो तो फटाफट से मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसी के बगल में बेल आइकन है उसे जरूर क्लिक करिएगा, ताकि जब मैं वीडियोस डालूँ तो आप तक जो मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुँच जाए। वीडियो पसंद प्लीज़ लाइक करिएगा, वीडियो को जितने भी फ्रेंड्स आप लोग कॉन्टैक्ट में सबके साथ शेयर करिएगा, ताकि उन तक भी इन्फॉर्मेशन पहुँचे कि प्रैक्टिकल फाइल बनाना कैसे, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप लोग न्यू स्टूडेंट्स हैं NIS में तो आप लोग को डाउट होता ही होता है ना। मैक्सिमम बच्चे जो हैं न्यू स्टूडेंट्स जो आते हैं उनको डाउट मतलब रहता ही है, नहीं समझ में आता कि प्रैक्टिकल फाइल में कैसे करना है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे CBSE ICSE इधर उधर से आए होते हैं, तो नहीं सारा प्रोसेस NIS का पता होता। बाकी और भी जितनी इन्फॉर्मेशन NIS बोर्ड से रिलेटेड है मेरे चैनल पे अवेलेबल है, जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आप लोग की होती है कि क्या करना है, कैसे एडमिशन के बाद क्या क्या प्रोसेस होता है, एग्ज़ाम कब होता है, कैसे होता है, उसमें क्या क्या सारी चीज़ें आप लोग के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, सब कुछ मैंने अपने इसी चैनल पर बताया हुआ है, तो आप लोग जाके वीडियोज़ देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड इम्यूनिटी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।